Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So welcome back to my YouTube channel and आज का जो टॉपिक ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि सपोज़ आपकी लाइफ में कोई क्रिटिकल सिचुएशंस हो या फिर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हैवी लग रही हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही हो, कोई नेगेटिव सिचुएशंस आपको लग रही हो एंड आपको वहाँ पे आप स्ट्रक हो चुके हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे डील करें। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप कोई भी सिचुएशंस को कैसे इजीली हैंडल कर सकते हो। सो चलिए जानते हैं आज के टॉपिक को। और एक ज़रूरी बात, अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो चलिए जानते हैं। सपोज़ कोई भी सिचुएशंस है आपके सामने और आपको वो सिचुएशंस बड़ी लग रही है। पहले तो कोई भी सिचुएशंस बड़ी या छोटी नहीं होती है, हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है वो डिसाइड करता है कि हमें वो चीज़ बड़ी दिख रही है या छोटी। तो मान लीजिए कि आप कोई भी सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं जो कि बहुत बड़ी आपको लग रही है एंड आपको सॉल्यूशंस कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है खुद को। एंड मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। उसमें आपको जो भी सिचुएशंस अभी चल रही है तो अपने माइंड को ये क्वेश्चन पूछना है कि आपको जो भी निकनेम है पूछना है। जैसे मेरा नाम सोनू है निकनेम, तो मैं सोनू क्या चल रहा है, क्या हुआ है, क्यों तुम इतना उदास हो, क्या चल रहा है। मैं अपने आप को ऐसे पूछती हूँ एंड लिटरली मेरा जो माइंड है मुझे आंसर देता है कि ये कंडीशन हो गया तो फिर मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो जब आप सारी चीज़ें लिखेंगे तो आपके जो माइंड में जो इमोशंस है, जो आपके मन में जो जितने भी उथल-पुथल है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो पेपर के ऊपर स्लेप्ट होंगी। आपके जो इमोशंस है वो बाहर आएंगे अपने पेपर्स के ऊपर। तो उसमें अपने आप को क्वेश्चन ये पूछना है कि कोई भी कितनी भी बड़ी सिचुएशंस क्यों ना हो, क्या मेरी हैप्पीनेस उस सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड है या फिर मेरी जो हैप्पीनेस है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन्स या फिर पर्टिकुलर थिंग के ऊपर डिपेंड है। तो इसका जो आंसर है वो नहीं है। तो आपका आंसर अगर नहीं आता है एंड तो अपने आप को ये क्वेश्चन पूछना है कि क्यों इतना आप सैड हो रहे हो, क्या रीजंस है, क्या ये सिचुएशन जो है ये परमानेंट रहेंगी या टेम्पररी। एंड आप कोई ऐसी परिस्थिति याद करो जो आपको बहुत पहले बहुत बड़ी लगती थी और आपने खुद ने ही उस सिचुएशंस को डील किया था। तो आज आपको वो सिचुएशन बहुत छोटी लगती है बट डील तो आपने खुद ने ही किया था ना। तो इसका तो आपको खुद को बोलना है कि यस आई कैन डू इट। मैं अगर पास में कोई सिचुएशन को डील कर सकता हूँ तो ये भी सिचुएशंस डील हो जाएंगी। तो अपने आप को ये खुद को पैम्पर करना होता है, खुद के साथ सेल्फ टॉक करके या फिर पेपर में लिख के अगर आप करेंगे तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि उसमें आपके जो इमोशंस है वो बाहर आएंगे। एंड वन मोर क्वेश्चन कि जब भी कोई भी सिचुएशंस आई थी उसके बाद आप अगर उस सिचुएशंस को याद करते हो तो आपको उस टाइम वो सिचुएशन सबसे नेगेटिव लग रही थी एंड बहुत ज़्यादा हेवी भी लग रही थी। लेकिन अगर आप अपने आप को पूछते हो कि यार वो सिचुएशंस मेरे साथ में क्यों हुई, तो आपको आज लग रहा होगा कि जो भी हुआ था बेस्ट हुआ था मेरे साथ में। तो आपको उस टाइम ये सिचुएशन बहुत बड़ी लग रही थी और समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा मेरे साथ में क्यों हो रहा है या फिर उसके पीछे क्या रीजंस है। तो सेम आज आप जो भी सिचुएशंस को डील कर रहे हो उसके पीछे कोई ना कोई एक बड़ा रीजंस है, कोई ना कोई बड़ा लेसन्स होता है। तो अगर आप उस चीज़ को नोटिस कर गए तो फिर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को जीत लेंगे क्योंकि हर एक प्रॉब्लम में एक चीज़ होती है सीखने लायक। अगर आपने उस चीज़ को सीख लिया तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। कॉन्ट्रास्ट हमेशा अपनी लाइफ में इसलिए आता है क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलती है। सपोज कोई सिचुएशंस है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको क्लैरिटी मिलती है कि क्या आपको चाहिए और क्या नहीं चाहिए। सपोज कोई सिचुएशंस आ गई आपकी लाइफ में तो आपको ये क्लैरिटी मिल जाती है कि यार मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। तो वहाँ पे फिर आपका एक प्लस पॉइंट होता है कि आपको क्लैरिटी मिल गई है, आपको डायरेक्शन मिल गया है और आपका जो रास्ता है वो क्लियर हो चुका है। तो पहली चीज़ ये हो जाती है। दूसरी चीज़, जब आप अपने आप से ये सिचुएशंस डील करते हो तो अपना खुद का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है। एंड तीसरी चीज़, जब कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो अपने अंदर अलग अलग इमोशंस होते हैं पहले के चाइल्डहुड के। जैसे फॉर एग्जांपल इमोशंस, एंगर, फियर, फ्रस्ट्रेशन। तो आपको खुद को रियलाइज हो जाता है कि मेरे अंदर कौन सा इमोशन ट्रिगर हो रहा है।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई सिचुएशंस आ गई तो आपको डर लगता है। अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था या फिर ट्रस्ट होता है, आपके हाथ पैर काँपते हैं, आपके हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो ये आपको तब पता चलेगा जब आप लिखेंगे एंड जब आप अपने आप को सेल्फ टॉक करेंगे, तो ये सारे जो इमोशंस है बाहर निकलेंगे एंड अपने आप को आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से इमोशंस के साथ डील कर रहे हो, आपका इमोशनल स्केल्स क्या है। एंड जब आप खुद को ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी, जब आप एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मुझे डर लग रहा है, हाँ मुझे एंजाइटी फील हो रही है, हाँ मुझे डिप्रेशन फील हो रहा है, एक्सेप्ट कर लो उस चीज़ को। एंड जब आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ हो रहा है, तो आप अपनी सिचुएशंस को, अपनी इमोशंस को अपने कंट्रोल में लेते हैं एंड आप एक डिसीजन भी लेते हो कि हाँ है तो ठीक है, बट मुझे इस चीज़ को चेंज भी करना है। एंड जब आप ये डिसीजन खुद लेते हो कि नहीं यार मुझे इस चीज़ को चेंज करना है, तो आप खुद अच्छे से चेंज कर भी लेते हो अपने इमोशंस को। जैसे अगर आपको फियर लग रहा है तो आप अपने आप को पैम्पर करेंगे कि कोई बात नहीं, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि एवरीथिंग इज टेम्पररी, नथिंग इज परमानेंट। हम खुद भी परमानेंट नहीं है, हमें नहीं पता कि हम आज होंगे कल नहीं है। तो एवरीथिंग इज टेम्पररी, नथिंग इज परमानेंट। तो जब अपने आप को बताएंगे कि जो भी चीज़ है वो अभी है, पता नहीं कल होगी नहीं होगी, ये एक चीज़, ये बहुत बड़ा फैक्ट है जो कि हम इग्नोर कर देते हैं और हमारी जो सिचुएशन है वो हमारे ऊपर हैवी होती है। सेकेंड चीज़, हैव अ फेथ इन नो गॉड। कोई भी चीज़ अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो अपने आप को लेटर लिखो या फिर बोलो भगवान को कि ये जो चीज़ है मैं आपको सरेंडर करता हूँ। तो इससे क्या होगा कि आप में मन में जितने भी डाउट्स होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, वो अपने आप चले जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी जो सिचुएशंस है जो आपको बड़ी लग रही है वो आपने सुप्रीम पावर के हाथ में दे दी। और सुप्रीम पावर जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, सुप्रीम पावर। थर्ड चीज़, अपने आप को हमेशा ये याद दिलाओ, द यूनिवर्स, द होल यूनिवर्स, द गॉड इज़ विथ यू। जब आप अपने आप को रिमाइंडर देंगे कि द यूनिवर्स इज़ विथ मी और मेरे साथ में जो भी होता है बेस्ट हुआ है, बेस्ट होगा, तो अपने जितने भी फेयर्स होंगे, जितनी भी बड़ी सिचुएशंस होंगी, वो अपने आप डील कर लेंगे। आपके पास इतनी स्ट्रेंथ आ जाएंगी कि आप हर एक सिचुएशंस को अच्छे से डील करेंगे। सो अपने आप को रिमाइंडर दे दो कि यूनिवर्स इज़ ऑलवेज विथ यू, यूनिवर्स इज़ ऑलवेज वर्किंग फॉर यू, एंड जो भी आपके साथ में होता है वो बेस्ट होता है। इस तरह से कोई भी सिचुएशन को आप डील कर सकते हो। एंड जो फॉरगिव लेटर है वो आप लिख लेना। उसमें लास्ट में, अब ये हो गई सिचुएशन को कैसे डील करना, उसमें अपने आप को भी आपको लास्ट में ये लेटर लिखना है खुद को कि मैंने इस सिचुएशंस को, जब मैंने इस सिचुएशंस को फेस किया तो मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फील हुआ, मैंने खुद को बहुत ज़्यादा कोसा, मैंने खुद को बहुत ज़्यादा बैड फील किया और मैं रो दी, मेरे इमोशंस फिल्ट आउट हुए और फिर मैंने उस चीज़ को खुद को हर्ट किया। तो फिर आपको खुद को भी फॉरगिव करना है एंड उस सिचुएशंस को फॉरगिव करना है कि जो हो गया, मैं उस चीज़ को माफ़ कर देता हूँ, मैं उस चीज़ को भूल जाता हूँ। एंड सपोज अगर कोई पर्सन है या फिर कोई चीज़ है, कोई रिलेशंस है, तो वहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि किसी ने आपको हर्ट किया, तो वहाँ पे भी आप उनको माफ़ कर दो। पहली चीज़, आपको उनको माफ़ कर देना है, क्योंकि अगर आप माफ़ करेंगे तो आपको लाइट फील होगा और आपको माफ़ इसलिए करना है क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। तो इस तरह से जब आप फॉरगिव करते हो खुद को, किसी और को, तो आपका जो ट्रस्ट, आपके जो इमोशंस है जो हैवी वाले हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं एंड आप रेडी होते हो लेट गो करने के लिए विद द फ्लो, एंड अच्छी चीज़ें रिसीविंग करने के लिए आप रेडी हो जाते हो। जब आपका जो माइंड है वो लाइट हो जाता है तो आपकी जो फीलिंग है, वाइब्रेशंस है, वो काम हो जाती है, डाउन हो जाती है एंड धीरे धीरे आप रेडी करते हो खुद को अच्छे इमोशंस को अपलिफ्ट करने को। तो ये एक प्रॉपर स्टेप होता है किसी भी सिचुएशंस को डील करने का। जब आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे और उस चीज़ को अगर आप जला देंगे तो आपके जो इमोशंस है वो बहुत ही ज़्यादा जो है, जो आपको हैवी फील हो रहा था वो आप लाइट फील करेंगे बहुत ही ज़्यादा, एंड उसके बाद में आपको बहुत अच्छा फील होगा। उसके बाद आप धीरे धीरे अपने माइंड्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल ले पाएंगे अपने हाथ में, एंड फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने आप को अच्छा फील आप खुद करेंगे।
आपको यहाँ पे खुद को फोर्स नहीं करना पड़ेगा अच्छा फील करने के लिए। तो कोई भी कितनी भी बड़ी सिचुएशन क्यों ना हो, आप इस तरह से डील करो। आई कैन अश्योर यू कैन डील इट वेरी इजीली। एंड ये सबसे ईजिएस्ट तरीका होता है खुद को डील करने का। जब आप लेटर लिखेंगे खुद को, तो अपने आप को, अपने जो इमोशंस है वो आप एक्सप्रेस कर पाएंगे। एंड यहाँ पे क्या होगा, ये एक तरह से आपकी पूरी जो हीलिंग है वो हो जाएंगी। और जब आप अपने आप को हील करेंगे तो आपका जो माइंड है वो रेडी होगा रिसीविंग मोड में आने के लिए। और जब आप अच्छा फील करेंगे, जब आप वाइब्रेशनल मोड में रहेंगे, तो यूनिवर्स आपको वो सारी चीज़ें देगा जिससे कि आप हैप्पी फील करें। सो आई होप यू गॉट सम क्लैरिटी। अगर आपको ये वीडियो से थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरी चैनल को। एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। Till the times, let's play big together. Have a good day. Thank you so much, YouTube family, for watching this video. Till the time, let's play big together. Have a good day.